दोस्तों, पुराने समय में सतपुड़ा के जंगल की साइड जो अभी का एरिया है, वो एक समय रानी दुर्गावती का एरिया होता था। और कहा जाता है जब वहाँ पर आक्रमण हुए तो उस वंश के जो कुछ लोग बचे थे, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपना जो भी सारे गहने, जो भी खजाने थे, वो उन्होंने उसी सतपुड़ा के जंगल में ही कहीं ना कहीं दफना दिया था। अगर कोई तुमसे कहे कि जंगल में रात के समय वहाँ पर मत जाना, तो बहुत से लोगों को लगेगा कि क्यों मना किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ साल पहले एक या दो लोग गए थे जिन्होंने उसी खजाने की तलाश में गए थे, लेकिन उनमें से एक इंसान वापस नहीं आया, और जो आया वापस उसने कुछ कभी बोला ही नहीं। आज की हमारी स्टोरी से सुनिएगा और बताइएगा ये आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों से मैं ये सारी बात कहूँ तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एमपी के सतपुड़ा एरिया में घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव, जिसका नाम मैं जानबूझ के बदल दे रहा हूँ क्योंकि आज भी वहाँ लोग रहते हैं। तो इस गांव को हम लोग धनपुरा के नाम से जानेंगे। वहाँ पर एक ऐसी रात की कहानी सुनाते हैं जिसके बाद गांव का एक आदमी कई महीनों तक रात भर अकेले नहीं सो पा रहा था। और चलिए इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं। आज से लगभग 10 साल पहले जो इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इस गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जंगल के अंदर एक जगह थी जिसे लोग काली खोह के नाम से जानते थे। ये एरिया ऐसा एरिया था जहाँ पर इंसान का पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि दिन में भी यहाँ पर धूप नहीं पहुँचती थी। चारों तरफ घने पेड़, ऊंची चट्टान और बीच बीच में ऐसी गहरी खाइयाँ थी जिनमें दिन के समय भी नीचे तक रोशनी नहीं आती थी। लेकिन सबसे सस्पेंस वाली बात यह थी कि उस समय उस जगह से जुड़ी एक पुरानी कहानी थी। करीब 10-15 साल पहले गांव के दो आदमी जंगल के अंदर गए थे। कहा जाता था कि उन्हें जंगल में कोई मंदिर बना था। वो किसी भगवान का मंदिर नहीं था। जब वहाँ के जो वंश के आखिरी लोग जा रहे थे तो उनमें से किसी ने कुछ रिचुअल किया था और वहाँ पर किसी शैतान का मंदिर या किसी ऐसी चीज़ का मंदिर बनाया था जो उस खजाने का रक्षा कर रहा था। तो वो जो लोग थे वो उसी खजाने की तलाश में दोनों रात में निकले थे, लेकिन सुबह केवल एक ही आदमी वापस आया था। उसके कपड़े मिट्टी और खून से पूरी तरह सने हुए थे। दूसरा आदमी कभी वापस आया ही नहीं और कहाँ गया उसका कुछ पता ही नहीं चला। गांव वालों ने उस पहले आदमी से पूछा था कि दूसरा आदमी कहाँ है, तो वो कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, खजाना वहाँ पर है लेकिन उसकी रखवाली कोई इंसान नहीं कर रहा। उसके बाद वो इंसान कभी बोला ही नहीं और आज जो है लोग उसको पागल कह के बुलाते हैं। काली खो के पास अगर रात में दिए जलते दिखाई दें तो उन्हें देखने के लिए मत जाना। ये वहाँ के जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं ये अपने घर पे कह के रखे हुए थे। लोगों ने इससे पुरानी कहानी समझ के भुला दिया। अब समय बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को अभी भी मानते थे। कई साल बाद इसी इलाके में रहने वाले दो लड़के थे, अमित और विकास। दोनों क्लास 9th में पढ़ते थे और बचपन से ही दोनों दोस्त थे। दोनों की एज करीब 13-14 साल थी। अमित जो था ना, ये थोड़ा शरारती और इसको डर नहीं लगता था किसी चीज़ से। विकास बहुत सीधा साधा लड़का था। उसको जैसे लगता था कि अगर उससे कोई चीज़ मना कर दी जाती थी तो वो काम नहीं करता था। वो एक घर का लड़का होता है जो आज्ञाकारी लड़का होता है, उस तरह का लड़का था। लेकिन उसकी एक चीज़ में उसका बहुत इंटरेस्ट था। उसको कहानी सुनने और सबसे ज़्यादा डरावनी कहानियाँ सुनने में उसे बहुत मज़ा आता था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं भी ज़्यादा भूत देखूं कि होता है कि नहीं। लेकिन वो हमेशा से बोलता था कि भूत प्रेत होते नहीं हैं, लेकिन अंदर से वो फिर भी डरता रहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय दोनों जंगल के रास्ते के पास से गुजर रहे थे। अमित ने अचानक कहा
यार तुझे पता है कल मेरे चाचा कह रहे थे कि जंगल के अंदर जो है वो दिए अभी भी जलते हैं। विकास जो है वो रुक गया, उसने कहा कहाँ पे जलते हैं? तो अमित ने बोला काली खो जो अंदर गहरा हुआ रास्ता है वहाँ पर। विकास कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला वो वही जगह है जहाँ खजाने वाली कहानी है ना? अमित भी मुस्कुराया, बोला हाँ। चल, तो अमित ने कहा चलो चलकर देखते हैं। विकास ने तुरंत मना कर दिया और अमित ने कहा रात में चलते हैं। और अमित हंस रहा था और अमित ने बोला कि डर गया क्या? विकास ने कुछ नहीं कहा। अमित ने फिर कहा हम अंदर तक नहीं जाएंगे, बस देखेंगे सच में दिए जलते हैं या नहीं। विकास ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, तो अमित ने कहा ठीक है ना, तू नहीं जाएगा तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद जो था विकास भी आखिरकार तैयार हो गया और उसने कहा था कि बस हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से ही चले आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस फैसले से उनकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है जिसे वो शायद कभी ना भूल पाएं। रात के लगभग 11 बजे दोनों घर पर बिना बताए किसी से चुपचाप घर से निकल गए। इन लोगों ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर ली थी। दोनों के पास फ़ोन था लेकिन कोई अच्छा फ़ोन नहीं था, नॉर्मल सा फ़ोन था। उस दिन जब ये लोग बाहर निकले तो उस दिन आसमान में चांद नहीं था। विकास जो था वो पहले से ही डर गया। उसने बोला यार आज तो अमावस्या की रात है, आज रहने देते हैं ना। लेकिन अमित जो था वो बोला कि यार चलना, तू भी क्या ये सब बकवास करता है यार, हम लोग नए ज़माने के लड़के हैं, ये सब पहले के ज़माने में अंधविश्वास बहुत चलता था। विकास और अंदर जैसे गया, अमित भी साथ में था। दोनों जब फ़ोन अपना देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है। अमित ने कहा थोड़ी दूर चलने पर आ जाएगा नेटवर्क, परेशान मत हो। दोनों जो है टॉर्च लेकर अंदर चलते चले गए। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे अब जो है आवाज़ जो है कम होती जा रही थी। पहले तो झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जैसे बंदर की आवाज़ सुनाई दे रही थी या किसी कौवे की आवाज़ आ रही थी, चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो भी बंद हो चुकी थी। कुछ दूर जाने के बाद विकास ने कहा अमित यार इतना जंगल शांत क्यों है? अमित ने जवाब नहीं दिया। तभी दूर, बहुत दूर से एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। और ये जब लोग देखे कि ये किस चीज़ की रोशनी है, तभी इनको एक और लाइट दिखाई दी, फिर एक तीसरी लाइट दिखाई दी और चौथी। दोनों वहीं रुक गए। अमित जो था उसने कहा यार धीरे से, यार ये दिए यही दिए हैं क्या? अमित ने टॉर्च जो है बंद कर दी थी। सामने पेड़ों के बीच दर्जनों छोटे छोटे दिए जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़मीन पर पूरा रास्ता दियों से बना दिया हो। अमित ने कहा चल आगे चलते हैं। विकास ने तभी उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं यार नहीं, तुमने बोला था कि हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही चले आएंगे। लेकिन अमित जो था वो, मैंने पहले भी बताया, थोड़ा शरारती और निडर टाइप का लड़का था। वो आगे बढ़ गया अकेले। अब विकास के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो उसको छोड़ के वापस चला जाता या तो उसके साथ जाता। तो विकास भी जो था वो उसके साथ साथ चल दिया। दोनों ने इन दियों के पीछे चलने लगे और देखते गए कि दिए कहाँ तक जा रहे हैं। हर एक कदम पर एक दिया रखा था, हर एक कदम पर एक दिया, मतलब लाइन से जो है वो वहाँ पर दिए रखे हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ज़मीन पर लाल कपड़े दिखाई दिए और पेड़ों पर काले कपड़े बंधे थे। फिर उन्हें एक जंगल के पेड़ की जड़ के पास एक पुरानी इंसान की खोपड़ी दिखाई दी। विकास जो था वो पीछे हट गया और उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया। अमित, ये इंसान की खोपड़ी है। अमित भी था, वो भी अब थोड़ा डर गया था। लेकिन तभी सामने से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, धीमी धीमी लेकिन भारी भारी। वो आवाज़ बहुत ख़तरनाक लग रही थी और वो आवाज़ सुनते ही इन लोग शरीर जो है काँप रहे थे। दोनों एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गए
क्योंकि वहाँ पे अगर ये लोग ज़्यादा भागते तो आवाज़ से वहाँ पर जो भी था उसको पता चल जाता। सामने का जो सीन था ना, वो ये देख कर इनकी हालत ख़राब हो गई। एक इन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा गोल घेरा ज़मीन पर बनाया गया था। उस घेरे के चारों तरफ दर्जनों मिट्टी के दिए जल रहे थे। बीच में काली मिट्टी का एक चबूतरा था। उसके ऊपर एक बड़ी पुरानी खोपड़ी रखी थी। खोपड़ी के दोनों तरफ हड्डियां रखी थी। कुछ हड्डियां पेड़ों से बांधी गई थी और चबूतर के सामने 3 काले और गहरे काले बाल वाले 3 आदमी खड़े थे, जिन्होंने पूरे कपड़े काले कलर के पहन रखे थे। उनके सामने धुएं से भरा एक बड़ा सा कुछ ऐसे रखा था, पात्र के जैसे। एक तांत्रिक जो था वो मंत्र पढ़ रहा था, दूसरा आंखें बंद करके अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था, और तीसरा बार बार उस खोपड़ी के सामने दीपक में कुछ कर रहा था। फिर अचानक तीसरे तांत्रिक ने सर उठाया और उसने जंगल की तरफ देखा और बोला, आज कोई बाहर का भी आया है। अमित और विकास डर के मारे बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई। तभी पहले तांत्रिक ने जो है मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। दूसरे ने भी अपनी आंखें खोली। तीनों कुछ समय तक जंगल की तरफ देखते रहे। फिर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उनमें से एक बोला, 2 हैं। विकास ने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि इन्हें अब पता चल गया था कि हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। विकास और अमित ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे थे। तीनों तांत्रिक जो थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर उसमें से सबसे जो मेन तांत्रिक था उसने कहा, 15 साल पहले जो काम अधूरा रह गया था आज वो पूरा हो जाएगा। अमित ने जो है विकास की तरफ देखा। 15 साल पहले, और इन दोनों को वही बात याद आ गई जब 2 लोग खजाने की तलाश में जंगल आए थे। क्या उस रात भी साधना हुई थी? क्या खजाने की कहानी झूठ थी? तभी जो मेन तांत्रिक था उसने एक मतलब कुछ रखा हुआ था डिब्बा जैसा बड़ा सा, उसके अंदर से एक कुछ निकाला। उसमें कुछ कागज़ थे। उसने एक कागज़ खोला और अमित ने दूर से देखा कि वो जो है उन्हीं 2 लोगों का नाम ले रहा था जो जंगल में पहले आए हुए थे, जो 40 साल पहले, माफ़ करिएगा 15 साल पहले जो जंगल में आए थे। विकास के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी तीसरे तांत्रिक ने कहा, पहला वाला तो बच गया था, लेकिन आज तो 2 है ना, आज हमारा काम हो जाएगा। और ये दोनों जब उसी समय ये सब बात सुन रहे थे, तभी जो है इनमें से अमित ने कहा कि चल यहाँ से निकलते हैं। और ये दोनों भाग ही रहे थे, विकास और अमित। जब विकास भागने के लिए तेज़ी से बढ़ा और अमित भी उसके पीछे था, तब विकास तो भागते चला गया बिना पीछे हुए, लेकिन अमित जो था उसका कपड़ा जो है किसी ऐसी डाली में फंस गया या किसी ऐसी चीज़ में फंस गया या किसी ऐसे लोहे में जो उन लोगों ने गाड़ के रखा हुआ था कि वो शायद वहीं छूट गया। और इसके बाद विकास जो था वो भागते हुए घर पहुंचा, और ये सब होते होते रात के करीब 1:30 से 2 बज चुके थे। और जब वो घर पहुंचा तो पूरा पसीने में डूबा था और वो घर पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके घर वाले एकदम परेशान हो गए कि अरे क्या बात है, क्या बात है। फिर वो कुछ भी बता ही नहीं पा रहा था, तो उसके घर वाले उसको सुला दिए। लेकिन जो है उसको नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो डर के बैठ जा रहा था, जैसे आंख बंद कर रहा था वो बार बार डर के बैठ जा रहा था। तो उसने डर के अपने घर पे बता दिया कि जो है पापा, अमित वहीं छूट गया। उसने सारी बात बताई कि हम लोग उस दिए देखने गए थे। और ये सब प्रोसेस होते होते उस दिन के करीब 4 साढ़े 4 बज चुके थे। तो विकास के जो पिताजी थे उन्होंने अमित के पापा से जाके ये बात बोली, और वो दोनों और गांव के कुछ लोग जाके अमित को ढूंढने के लिए गए। अब जब अमित को ढूंढने के लिए गए
तब जाते जाते करीब 5 बज चुका था। और उस जगह पर पहुंचने पर क्या देखता है, विकास भी साथ में गया था, कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जगह बिल्कुल सन्नाटी है, सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। वहाँ पर अमित नहीं था, वो जो कपड़े बांधे हुए थे वो कपड़े नहीं थे। वहाँ पे जो तांत्रिक लोग अपना सामान रखे थे वो कुछ भी वहाँ पर नहीं था। वो जो किसी का कंकाल रखा हुआ था और जो हड्डियाँ थी वो सब बिल्कुल भी नहीं थे। सारी जगह जैसे मानो किसी ने चेंज ही कर दी हो। फिर सब लोगों ने बहुत ढूंढने के बाद जो है वहाँ पर अमित का कुछ भी पता नहीं चला। और अमित के पिता ने जो है पुलिस कंप्लेन की, लेकिन पुलिस भी जो है अमित को ढूंढ नहीं पा रही थी। अब विकास उस दिन के बाद से बिल्कुल बदला बदला सा रहने लगा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। उसको जैसे किसी बात से डर रहता था, जैसे लगता था कि उसके साथ कोई है। और जैसे भी वो आँख अपनी बंद करने की कोशिश करता था वो उसी जंगल में पहुंच जाता था। रात रात भर वो सो नहीं पाता था। ऐसे ऐसे करीब 7-8 दिन बीत चुके थे और अमित का कुछ भी पता नहीं लगा था। तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे विकास की, क्योंकि उनका लड़का बहुत ही आज्ञाकारी था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। स्कूल स्कूल सब उसका छूट चुका था, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी एक तरह से कहा जाए तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो है, एक कोई बाबा थे, भैरव बाबा नाम से बहुत फेमस थे एमपी में ही, तो वहाँ पर ले जाने के लिए कहा। तो अमित के मम्मी पापा उसको, माफ़ करिएगा, विकास के मम्मी पापा उसको लेके गए उन्हीं बाबा जी के पास। तो बाबा जी ने विकास को कुछ पानी पिलाया, उसके ऊपर से कुछ प्रोसेस किए, रिचुअल्स किए। उसके बाद विकास से कहा बेटा तुम बाहर बैठो। और विकास के माता पिता से उन्होंने उनके पिताजी से ये बात बोली कि ये जो लड़के दोनों गए थे इनके साथ बहुत बुरा हो चुका है, और जो इसका साथ में जो इसका दोस्त गया था अमित, उसकी उन तांत्रिकों ने बलि दे दी हुई है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही विकास के जो पापा थे वो बिल्कुल सहम से गए। और ये बात जाके उन्होंने अमित के पिताजी से कही, लेकिन उनका भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा लौट कर आएगा। तो जो ये बाबा जी के पास गए थे, इन्होंने विकास को जो है कुछ दिन तक अपने आश्रम में रखा, उसके साथ कई रिचुअल्स किए, लगभग महीने भर वो वहाँ पर था। उसके बाद अब जाके उसको धीरे धीरे से आराम आ रहा है। अब वो सो जाता है और अब उसको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे भूल रही हैं। अब वो आंख बंद करता है तो वहाँ पर नहीं जा रहा था, नहीं तो वो जब आंख बंद कर लेता था वो उसी जगह पर पहुँच जाता था। उसको लगता था जैसे वो अकेले उसी जगह पर है। तो अमित का तो कुछ पता नहीं चला कि उसे कौन ले गया। क्या उनकी जो बाबा जी थे उनकी बात सही थी कि उन तांत्रिकों ने उसकी बलि दे दी। कहा जाता है कि ये जो खजाने होते हैं ना, इनकी रक्षा कुछ ऐसी साधना करने के बाद ऐसी आत्मा या ऐसे प्रेत या भूत या चुड़ैल करते रहते हैं, जो बिना कुछ चाहे, जब तक आप उन्हें कुछ चढ़ावा नहीं देंगे, चाहे वो इंसान की बलि हो या बच्चे की बलि हो या किसी जानवर की, तब तक आप उस खजाने को नहीं ले सकते। वो जो 3 तांत्रिक थे वो बहुत ही दिनों से किसी की बलि देने का इंतज़ार कर रहे थे। शायद उन तीनों ने मिलकर ही अमित की वहाँ पर बलि दे दी थी। तो अमित शायद अब इस दुनिया में है कि नहीं है कौन जानता। और इस घटना को बीते हुए 20 से 25 साल हो गए हैं। अब विकास बिल्कुल ठीक है और अभी भी उस जंगल में कोई नहीं जाता। अगर आप लोग एमपी गए हैं तो एमपी का एरिया जो है ना, जंगल वाला है। बहुत ज़्यादा जंगल है एमपी में। अगर आप गूगल भी करके देखेंगे तो इंडिया के ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा जंगल है तो उसमें एमपी का नाम आता है। और सतपुड़ा रेंज जो है ये वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी क्यूरियोसिटी में आके कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माँ बाप परेशान हों और हम खुद अपनी जान गंवा दें। अमित जो था उसका जो निडरपन था
वो उसको ले डूबा। कभी कभी किसी किसी जगह पे निडर होना जो है वो बहुत भयावह हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाएं जिससे आप और आपकी फैमिली खतरे में पड़ जाए। तो इसी क्वेट के साथ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर नहीं भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो सुधार हो सकेगा मैं वो करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।